डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वॉशिंगटन में गजा पीस प्लान की अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही व्हाइट हाउस के 20 नुकाती मंसूबे पर इख्तलाफात सामने आने लगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि इस इक़दाम को मुस्लिम रहनुमाओं की हिमायत हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने वाज़ेह किया कि जो ड्राफ्ट व्हाइट हाउस ने रिलीज किया है वो असल में वो नहीं है जिस पर न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के साथ डिस्कशन की गई थी। इसाक डार का कहना था, ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सिर्फ उस ज्वाइंट स्टेटमेंट का हिस्सा है जो 8 मुस्लिम ममालिक ने मिलकर तैयार किया था। उन्होंने ये भी कहा कि इंडोनेशिया ने ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए 20,000 ट्रूप्स कमिट किए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी अपना फैसला नहीं कर पाया। असल कंफ्यूजन ये है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या तब्दीलियां लाई गई हैं और ये कैसे आई। आए देखते हैं। जो ड्राफ्ट मुस्लिम ब्लॉक ने ट्रंप के साथ डिस्कस किया था उसका फोकस गजा में सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए रास्ते खोलने, डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनियों को वापस लाने और गजा की रिकंस्ट्रक्शन पर था। लेकिन व्हाइट हाउस ने जो फाइनल ड्राफ्ट अनाउंस किया उसमें बहुत बड़ा फर्क था। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग्स में लास्ट मिनट एडिट करवाए। ये एडिट्स इस तरह के थे कि इजराइल के गजा से विड्रॉल हमास की डिसआर्मामेंट के साथ लिंक कर दिया गया। मतलब ये कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालती, इजराइल को वापस बुलाने की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा इजराइल को वीटो पावर भी मिल गई, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि गजा सिक्योर है या नहीं। इन तब्दीलियों की वजह से सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन और तुर्की के ऑफिशियल्स ने भी नाराजगी का इजहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने की कोशिश भी की कि इन चार्जेस की वजह से ये ड्राफ्ट रिलीज ना किया जाए, मगर व्हाइट हाउस ने फिर भी प्लान अनाउंस कर दिया और अरब और मुस्लिम ममालिक पर इसकी हिमायत के लिए जोर डाला। इस पस मंजर में इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के स्टांस को वाज़ेह किया और कहा कि इस्लामाबाद सिर्फ और सिर्फ उस मुस्लिम ब्लॉक स्टेटमेंट का हिस्सा है जो सब कंट्रीज ने मिलकर दिया था। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों ने यह मंसूबा रिजेक्ट कर दिया है। हमास के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये असल में एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो पैलेस्टीनियंस के राइट को इग्नोर करता है और उन पर ऐसी कंडीशंस लगाता है जो मुमकिन ही नहीं। हमास का कहना है कि प्लान सिर्फ इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने बयान में कुछ ऐसा ही कहा। उनका कहना था कि ये ड्राफ्ट जंग के मकासद को पूरा करता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को जवाब देने के लिए 3-4 दिन दिए हैं। उनका कहना था कि अगर हमास ने प्लान रिजेक्ट किया तो उनका बहुत बुरा अंजाम होगा। आज की सूरत हाल ये है कि एक तरफ यूएस और इजराइल इस प्लान को एक वर्केबल सोल्यूशन कह रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम ब्लॉक और फ़लस्तीनी समझते हैं कि ये एक तरफा डील है। इसलिए सवाल ये है कि क्या ये पीस प्लान असल में गजा के मसले का हल ला सकता है या फिर ये सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज बनकर रह जाएगा।